वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार आपकी कथा का रसास्वादन करते हुए आपके भक्तों तक पहुंचाने हेतु धर्म पथ पे हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का विषय है राजा दशरथ के कुल का परिचय। जी हाँ, हमारे जीवन में या हर इंसान के लिए कुल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुल से हमारा परिचय है और कुल से ही हमारे संस्कार का आगमन होता है, यानी हमारा संपूर्ण परिचय एक कुल के माध्यम से ही होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि राजा दशरथ के वंशज कुल कहां से शुरुआत हुआ और राजा दशरथ तक कैसे कैसे पहुंचा। तो राजा दशरथ का जो कुल है वो उसकी शुरुआत हुई है श्री ब्रह्मा भगवान से। ऐसे तो ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति के बारे में रामायण में अव्यक्त लिखा गया है, लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की है और शंकर भगवान की उत्पत्ति की है। ब्रह्मा जी से ही राजा दशरथ के कुल का शुरुआत हुआ। तो राजा दशरथ के कुल का शुरुआत ब्रह्मा जी से इस प्रकार हुआ। ब्रह्मा जी से मरीचि नामक संतान की उत्पत्ति हुई है। अब मरीचि से कश्यप की उत्पत्ति हुई है। कश्यप से विवस्वान नामक संतान का उत्पत्ति हुआ और विवस्वान से वैवस्वत मनु नामक पुत्र का जन्म हुआ। ये वैवस्वत मनु पहले प्रजापति हुए। इसके बाद वैवस्वत मनु का पुत्र इक्ष्वाकु कहलाए, जो अयोध्या के पहला राजा हुए। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी थे, जो कि बहुत बड़ा तेजस्वी धर्मात्मा थे। कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए, जो बहुत ही कांतिमान थे, और विकुक्षी के संतान वान हुए। ये भी महातेजस्वी एवं प्रतापी थे। इस प्रकार वान का जो संतान हुए, राजा वान का, वो अनरण्य हुए और अनरण्य के पुत्र पृथु, पृथु के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु का पुत्र धुंधुमार, एक बहुत ही महायशस्वी राजा हुए। धुंधुमार के पुत्र हुए युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे भूमंडल के स्वामी रह चुके हैं। आगे है मानधाता के पुत्र हुए सुसंधि। सुसंधि से दो पुत्र हुए, एक ध्रुव संधि और दूसरा प्रसेनजित। तो ध्रुव संधि से भरत नामक संतान की उत्पत्ति हुई। भरत से असित नामक संतान की उत्पत्ति हुई। असित से कुछ राजा का शत्रुता था, जैसे है तालजंग, शशबिंदु, ये शत्रु थे राजा असित के। और राजा असित कमजोर होने के कारण उनको प्रवासी होना पड़ा, मतलब वो हिमालय पर्वत की ओर रहने के लिए चले गए अपने दोनों रानियों के साथ। वहां असित से सगर नामक पुत्र का जन्म हुआ। सगर से असमंज नामक पुत्र का जन्म हुआ और असमंज का पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिन्होंने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफलता हासिल की। भगीरथ के पुत्र हुए ककुत्स्थ और ककुत्स्थ के पुत्र हुए रघु। यही एक ऐसा राजा हुए जिनकी वाणी, जिनकी रीति
कहीं भी मिथ्या नहीं हुई। और इन्हीं के नाम पर कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही राजा थे रघु। रघु के संतान हुए प्रविध। प्रविध एक ऐसा राजा थे जिनको श्राप के कारण राक्षस बन जाना पड़ा और इनका नाम कलमास पाद पड़ा। तो प्रविध के संतान हुए शंखन, शंखन के संतान हुए सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण। अग्निवर्ण से जो संतान हुआ उनका नाम था शीघ्रग और शीघ्रग के संतान हुए मरु। मरु के संतान हुए पशुश्रुक और पशुश्रुक के पुत्र हुए अम्बरीश और अम्बरीश का संतान कहलाए नहुस और नहुस का संतान कहलाए आयाति। आयाति का जो संतान हुए उनका नाम था नाभाग और नाभाग के संतान का नाम था अज। और यही राजा अज से राजा दशरथ की उत्पत्ति हुई। हालांकि राजा अज के जो संतान थे राजा दशरथ, इनकी एक विचित्र कहानी है, इसका मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। और राजा दशरथ से 4 संतान हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और श्री राम के 2 संतान हुए, लव और कुश। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि राजा दशरथ का जो कुल है वो श्री ब्रह्मा जी से शुरुआत होती है और 39वां यानी 39th पीढ़ी में राजा दशरथ हुए। आज का विश्राम हम यहीं पे लेंगे, लेकिन आपको पता है अंत में तो बोलना पड़ेगा जय श्री राम।